तो हम पढ़ेंगे डीएनए स्ट्रक्चर। मैंने हार्पर इलस्ट्रेटिव और हाशमी दोनों में से देखा, तो हाशमी का जो है वो ये स्क्रीनशॉट है। इसका मैंने पूरा जब चैप्टर रीड किया और उसके बाद मैंने जब ये की नोट्स पढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया चैप्टर रीड करके, क्योंकि की नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है जो हमें पढ़ना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ डीपीटी। तो क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक नोट्स में हमारे पास बेसिस होते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़े ना, तो हमने जो है वाटसन क्रिक्स का जो है वो एक मॉडल भी पढ़ा था अभी लास्ट वीडियो में, उसको भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। तो आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आपका जो है क्लियर हो जाएगा। बेसिस क्या होते हैं हमारे पास, जो है वो 4 तरीके की बेसिस होती हैं डीएनए में, जिनका जो हम ए बी से जो हमने AGTC लिखा हुआ होता है डीएनए में, उसको जो हम बेसिस कहते हैं। तो कौन सी होती है बेसिस हमारे पास, होती है एडेनाइन, गुइनाइन, थायमाइन और साइटोसाइन, जिनके अंदर से आपके पास एडेनाइन और गुइनाइन जो है ये एडेनाइन एंड गुइनाइन जो है प्यूराइंस हैं, और थायमाइन और साइटोसाइन जो है पिरामिडिन्स हैं। अभी प्यूरिन्स और थायमाइन जो है क्या होती हैं, ये होती हैं न्यूक्लियोसाइड। A nucleoside is a pyrimidine और प्यूराइन बेस कोवेलेंटली बॉन्ड टू अ शुगर। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जब आपकी पिरामिडीन और प्यूराइन यानी आपके एडेनाइन, गुइनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन, इनका एक एक पेयर बनता है ना, हमने पढ़ा था हमारे पास एक पेयर बनता है। तो जब ये पेयर बनाती हैं, कोवेलेंटली बॉन्ड होती हैं शुगर के साथ, तो हम उसको कहते हैं कि न्यूक्लियोसाइड है। अब डीएनए में हमारे पास क्योंकि जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, तो इसलिए उसका बनता है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। अब ये डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या होते हैं, हम इसको समझते हैं ऐसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बनाया राइबोज शुगर का, ठीक है, स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5। आपने यहाँ पर जो है वो ये इसके प्राइम्स देखे, ठीक है, 1 प्राइम 2 3 4 5, ठीक है। तो जो इसका सेकंड प्राइम है आरएनए में जो राइबोज शुगर है उसके अंदर जो उसका सेकंड प्राइम है, वहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है OH, और 2 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और 3 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, यानी दोनों के पास OH है। ये है आरएनए का स्ट्रक्चर। लेकिन डीएनए में क्या होता है कि हमारे पास जो सेकंड वाला जो प्राइमर होता है ना, उसके पास जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, सिर्फ ऑक्सीजन जो है यहाँ से मिसिंग होती है, सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप होता है। तो इसलिए हम इसको डीऑक्सी बोलते हैं, यानी डीऑक्सी यानी डी यानी सेकंड, ऑक्सी यानी सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन मिसिंग है। तो ये हो गया आपका डीएनए। ये वो वाला डीऑक्सी नहीं है, ये वाला डीऑक्सी है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस की वजह से हाइड्रोक्सिल के जो सेकंड प्राइम है उस पर मिसिंग होने और ना होने की वजह से जब आपका आरएनए और डीएनए की कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आता है। अब जो आपका तीसरा वाला जो है ग्रुप है, यानी 3 प्राइम और 5 प्राइम है, यहाँ से जो है आपकी ये जो चेन है फॉस्फोडाइस्टर की, वो जो है वो आगे चलती है, यानी 3 और 5 से जो ये चेन आगे बढ़ती है। अब आप यहाँ पे अंदाज़ा करें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोसाइड इज अ पिरामिडीन एंड और प्यूराइन बेस कोवेलेंटली बॉन्ड टू अ शुगर। जब आपका पिरामिडीन या प्यूराइन किसी शुगर से कोवेलेंटली बॉन्ड करता है तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये न्यूक्लियोसाइड है। लेकिन डीएनए में क्योंकि हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, यानी वहाँ पे डीएनए में जो शुगर होती है उसके पास जो सेकंड वाला प्राइम है उसके पास उसका ऑक्सीजन मिसिंग होता है, सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप पड़ा हुआ होता है। तो उसके साथ जब ये अटैच होती है तो उसके नाम की वजह से ये डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड बन जाती है। इसी तरीके से हमारे पास फिर 4 तरीके के डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड बनते हैं डीएनए में। कौन से, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुइनोसिन, डीऑक्सी थायमिडिन और डीऑक्सी साइटिडिन, ठीक है ना, ये हो गए न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जब आपके पास बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों, यानी बेस भी, शुगर भी और फेस कोवेलेंटली, फॉस्फेट तीनों कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं, तो आपको एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। डीएनए में वही बात कि हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, डीऑक्सी होती है, तो फिर ये कहलाता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ये पिरामिडीन जब आपके पास शुगर के साथ बॉन्ड हुई तो न्यूक्लियोसाइड कहलाई, लेकिन जब वही चीज़ें बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों ने एक साथ कोवेलेंटली बॉन्ड किया इन द डीएनए, तो ये कहलाती है आपके पास न्यूक्लियोटाइड। तो दिस यूनिट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप है। अब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है, जो मैंने अभी पीछे बात की कि 3 और 5 इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर कोवेलेंटली डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर कोवेलेंटली जॉइंड टुगेदर 3,5 phosphodiester bonds to form repetitive sugar phosphate chain which is the backbone to which the bases are attached, ठीक है ना। ये जो मैंने यहाँ पे बात की कि आपके पास जो आपका ये राइबोज शुगर है, इसके बाद जो आपका 3 प्राइम और 5 प्राइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं की वजह से आगे जो है आपकी चेन कंटिन्यू होती है। यहाँ पे सिर्फ ये बात इन्होंने बोली है। अगर ये चेन आगे कंटिन्यू नहीं होगी, रिपीटेटिव चेन नहीं बनेगी, तो आपका जो डीएनए है वो आगे कंटिन्यू नहीं हो सकेगा। अब डीएनए का सीक्वेंस कैसा होता है कि द डीएनए सीक्वेंस इज द सीक्वेंस ऑफ ACGNT अलॉन्ग द डीएनए मॉलिक्यूल विच कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक डीएनए मॉलिक्यूल के साथ आपके पास ACGT यानी आपके पास एडेनाइन, साइटोसाइन, गुइनाइन और थायमाइन सीक्वेंस के साथ जो वो चल रहे होते हैं डीएनए के अंदर, जिनमें सीक्वेंस ACGT के हिसाब से चलता है। ये तरतीब है इसकी।
In DNA double helix, the two strands of DNA are wound round with each other with the bases on the side of sugar phosphate backbone. साइड पर शुगर फॉस्फेट की जो है वो स्ट्रेंड्स बन रही होती हैं और अंदर जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. यही स्ट्रक्चर जो था हमने वाटसन और क्रिक्स का जो है वो पढ़ा था. ठीक है, ये है आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. अगर मज़ीद डिटेल से पढ़ना चाहें वैसे ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर आपको सब कुछ कवर हो गया है, तो आप जो है इसका ये चैप्टर पढ़ सकते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग सिलेबस ऑफ डीपीटी, और अगर डीपीटी के अलावा भी अगर आप देख रहे हैं और आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, आप 12th क्लास में है या आप एमबीबीएस भी कर रहे हैं, तो ये जो है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर था. इससे बाहर कुछ भी नहीं है डीएनए के स्ट्रक्चर में. थैंक यू सो मच.